तो कॉलेज की छुट्टी होते ही हम सारे लोग निकल गए थे हॉस्टल देखने के लिए, क्योंकि हॉस्टल तो हम लोगों में से किसी ने भी अभी तक नहीं देखा है। पहले हम लोग देखेंगे, डिसाइड करेंगे, उसके बाद हम वहाँ कॉलेज से हमारे हॉस्टल की दूरी देखेंगे, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें जाना है कि नहीं। उससे पहले हम लोगों ने बैग रखा, उसके बाद हम लोग सारे लोग निकल गए थे। अब हम लोग पैदल ही जाने वाले हैं, क्योंकि हमें पता चला है कि वो हॉस्टल पास में ही है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि पैदल ही चलते हैं, क्यों 10 रुपए हम लोग वेस्ट करें। बस हमें लोकेशन भेज दिया गया था फ़ोन में ही, मैम ने लोकेशन सेंड कर दी थी, उसके हिसाब से लोकेशन देख के ही हम जा रहे थे। फिर थोड़ी देर आगे जाने के बाद हम लोकेशन देख रहे थे, क्योंकि हम पाँचों में से लोकेशन किसी को भी देखने नहीं आ रहा था। हम लोग गलत रास्ते चले गए थे। फिर हम लोग वापस आए, फिर लोकेशन हम लोगों ने अच्छे से देखा कि कहाँ जाना है, कैसे करना है। तो ये लोग सारे लोग देख रहे थे कि ये वाला रास्ता इधर का है, ये वाला रास्ता इधर आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। हम लोग को समझ भी नहीं आ रहा था कि वो लोकेशन कौन-सा है। फिर थोड़ी देर बाद हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एक नोटिस आता है, उसको देखकर इतने खुश हो गए ना हम सब लोग कि क्या ही बोले। हमें लगा वो छुट्टी का नोटिस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो था भाई, मतलब सेमेस्टर का फीस पे करने का नोटिस था, और उसको पढ़े बिना ही हम लोग सारे लोग खुश हो गए थे। और उसके बाद पढ़ने के बाद हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। सबके चेहरे मुरझाए हुए फूल की तरह हो गए थे कि छुट्टी का नोटिस नहीं है करके। उसके बाद क्या था, हम लोगों ने फिर से अपना काम स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हम लोग ढूंढने आए थे हॉस्टल, और हॉस्टल ही ढूंढ के जाएंगे, ये हमारा आज का प्लान था। तो हम लोगों ने सारे अपने अपने फोन से लोकेशन देखना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि एक फोन से समझ नहीं आ रहा था, और पांचों में से हम लोगों को किसी को भी लोकेशन देखने नहीं आ रहा था। तो हम लोगों ने एक एक करके अपने अपने फोन से देखा। फिर जैसे भी घर के वहां से निकले हम लोग गलत रास्ते चले गए थे। उसके बाद हम लोग फिर से रिटर्न आए उसी रास्ते पे, और फिर हम लोग लोकेशन देख के अंदर जा रहे थे इस रास्ते से। उसके बाद लोकेशन के सारे हम लोग बहुत दूर, वो लोकेशन इतना दूर बता रहा था भाई, हम लोग 1 घंटे का रास्ता, वो उसको हम लोग 2 घंटे लगा दिए लोकेशन के चक्कर में। और बहुत ढूँढने के बाद हम लोगों ने इतनी मेहनत की, चल-चल के हमारा हालत खराब हो गया था, और ऊपर से मौसम भी खराब था, थोड़ी-थोड़ी देर में बारिश भी हो रही थी। इसके चलते हम लोग और बीच रास्ते में रुक जा रहे थे, जल्दी क्योंकि आओ। बारिश में कौन ही भीगेगा, और इतने तबीयत खराब हो रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा रिस्क नहीं लेते हैं। फिर हम लोगों ने बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत की, चलने के बाद हमें फाइनली हमारा हॉस्टल मिल गया। और सच बताऊँ, मुझे ना इतना गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये इतनी हॉस्टल जस्ट मेहनत। हाईवे वाओ, रोड से वेरी जस्ट नाइस, ब्यूटीफुल। उसके राइट साइड से नीचे जो रास्ता आया है, उससे बहुत ही पास था, और इसको हम लोगों ने इतना ढूँढा है नहीं कि क्या ही बोले। तो अभी तो ये हम लोगों का हॉस्टल है, अभी पहुँच गए हैं। उसके बाद हम लोग अभी अंदर जाएँगे थोड़ी देर बाद, फिर हम लोग आप लोगों को बताएँगे कि कैसा है अंदर में, बेड वगैरह, स्टडी टेबल वगैरह दिया है कि नहीं। क्योंकि हम लोगों ने एक वीडियो भेजा गया था हम लोगों के पास, तो हम लोगों ने उसमें देखा था कि उसमें सारी चीज़ें, मतलब अलमीरा था, स्टडी टेबल था और बेड भी था। तो अभी हम लोग जाएँगे अंदर, उसके बाद बताएँगे कि क्या है। और इसकी नज़र भाई साहब बहुत गंदी है, फेंके हुए मिठाई भरती है इसकी नज़र सच में।